डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा सारे टॉपिक हो गए हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है विभव मापी। विभव मापी क्या है? तो पहला प्रश्न हम उठाते हैं, विभव मापी क्या है। विभव मापी एक युक्ति है जो एक्यूरेट यथार्थ विभवांतर विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। विभव मापी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति या ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल को या दो बिंदुओं के बीच वास्तविक विभवांतर को ज्ञात किया जा सकता है। विभवांतर को नापने के लिए एक अन्य युक्ति का भी प्रयोग किया जाता है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, अर्थात पाठ्यांक देते समय उसके द्वारा परिपथ से किसी प्रकार की धारा नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन ऐसा वोल्ट मीटर बनाना आज तक संभव नहीं हुआ है और ना ही ऐसा बनाया जा सकता कि बिना धारा लिए वोल्ट मीटर पाठ्यांक को पढ़ सके या विभवांतर को नाप सके। अर्थात जब भी हम वोल्ट मीटर से किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नापने का प्रयास करते हैं तो विद्युत वाहक बल को नापने के लिए सेल से होकर वोल्ट मीटर से होकर धारा का प्रवाहित होना अनिवार्य होता है। इस कारण से उससे सेल से कुछ धारा वोल्ट मीटर के द्वारा ले ली जाती है। तो क्योंकि किसी भी वोल्ट मीटर का जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, जो कि होना संभव नहीं है, इस कारण से हमें यथार्थ मान प्राप्त नहीं होते और वोल्ट मीटर के द्वारा हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को माप नहीं सकते, ना ही किन्हीं दो बिंदुओं के यथार्थ विभवांतर को ही नापा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विभव मापी है वो एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप सिद्धांत पर काम करता है। जब ये शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसके द्वारा किसी को मापन माने विद्युत वाहक बल को मापन में या विभवांतर के मापन में के समय कोई भी धारा परिपथ से नहीं ली जाती। चूंकि विभव मापी शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है, इस कारण से इसके द्वारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल के मापन के समय परिपथ से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं ली जाती। इस कारण से यह एक आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभव मापी को एक आदर्श वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। और यह एक प्रश्न और बनता है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, क्यों है? तो इसका कारण क्या है? चूंकि आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, जिसके कारण आदर्श किसी भी वोल्ट मीटर से पाठ्यांक लेते समय उसके द्वारा परिपथ से कुछ धारा ली जाती है और यही कारण है कि यथार्थ मान विद्युत वाहक बल का यथार्थ मान वह नहीं पढ़ सकता। जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप सिद्धांत पर काम करता है। विभव मापी शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है और पाठ्यांक देते समय या मापन के समय में इसके द्वारा परिपथ से कोई धारा नहीं ली जाती और इसके द्वारा दिए गए मान यथार्थ होते हैं। तो कभी कभी ये भी दे देता है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर दीजिए। तो विभव मापी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला अंतर दे दो, विभव मापी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और वोल्ट मीटर विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। वोल्ट मीटर विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। दूसरा जो मुख्य अंतर है, यह शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है, जिसके कारण मापन के समय इसके द्वारा कोई धारा नहीं ली जाती। वोल्टमीटर में
चूंकि इससे पाठ्यांक पढ़ने के लिए जोड़ना आवश्यक होता है। ये तभी पाठ्यांक दे सकता है जब इससे परिपथ से धारा प्रवाहित हो, परिपथ में ये जुड़ा हुआ हो। अर्थात वोल्टमीटर में किसी भी पाठ्यांक को पढ़ने के लिए परिपथ से धारा ली जाती है, जबकि विभव मापी में मापन के दौरान धारा नहीं ली जाती। तीसरा, इसमें चूंकि शून्य विक्षेप पर कार्य करता है, मापन नहीं किया जाता या पाठ्यांक नहीं लेने होते, जबकि वोल्टमीटर में पाठ्यांक लेने होते हैं, जिसके कारण उसमें त्रुटि हो सकती है। यही कारण है कि विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ कहा जाता है। ये हो गई विभव मापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है, विभव मापी क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन होता है विभव मापी की संरचना। तो विभव मापी 1 मीटर लंबे बोर्ड पर 1 मीटर लंबे तार 4 या 10 तारों को आपस में तांबे की पट्टियों से जोड़कर बनाया गया एक उपकरण है। विभव मापी 1 मीटर तार के टुकड़ों से 1 मीटर तार के टुकड़ों से विभव मापी 1 मीटर लंबे बोर्ड पर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं कम तापीय गुणांक वाले पदार्थ के तारों से बना हुआ होता है। या कहीं से भी स्टार्ट कर लो कि विभव मापी में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न ताप गुणांक वाले पदार्थ जैसे मैग्नाइन या कांस्टेंटन के 1-1 मीटर लंबे तार 4 तारों या 10 तारों को एक लकड़ी के बोर्ड पर एक दूसरे के समांतर रखकर आपस में तांबे की पट्टियों से इस प्रकार का सजाता है कि उनकी लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर हो जाती है। इसके तार के दोनों सिरों पर 4 मीटर या 10 मीटर तार के दोनों सिरों पर 2 संयोजक पेच लगे होते हैं, जिनसे परिपथ जोड़ा जाता है। तो बहुत कुछ इसमें नहीं है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च क्यों रखा जाता है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार को इसलिए लिया जाता है जिससे इन पर ताप का प्रभाव ना पड़े। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रतिरोध के कारण उसका ताप बढ़ता है, तो इन पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, जिससे इनका विभव पतन प्रभावित नहीं होता। अब सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत हम जानते हैं कि जब किसी एल लंबाई के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार में बी विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इसका विभव प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन V/L के बराबर होता है। अर्थात किसी बिंदु विशेष पर विभव उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जब किसी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के L लंबाई के तार के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन एक समान V/L होता है और यह किसी बिंदु पर विभव का मान, किसी बिंदु पर तार के किसी बिंदु पर विभव का मान उसकी एक सिरे से दूरी के या एक सिरे से लंबाई के उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात विभव पतन K = V/L वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब यदि किसी सेल के लिए विक्षेप बिंदु L1 दूरी पर मिलता है और तार का विभव पतन ρ हो तो उस बिंदु पर विभव का मान या विद्युत वाहक बल का मान E = K × L होगा। यही सिद्धांत विभव मापी का है कि चूंकि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार में जब अचर धारा बहती है तो इसमें विभव पतन एक समान होता है। यदि V विभवांतर आरोपित कर L लंबाई पर किया गया है एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार पर तो विभव पतन के बराबर हो जाएगा V/L। चूंकि विभव पतन बराबर है और यदि L1 लंबाई पर हमें क्या मिलता है, शून्य विक्षेप मिलता है, तो
L1 लंबाई को कि उस बिंदु पर विभव का मान K इंटू L1 हो जाएगा। तो हमें उस बिंदु पर जब विभव बराबर होगा, शून्य विक्षेप कब मिलेगा, जब चौकी जिस सेल से जुड़ी हुई है, जाकि जिस पॉइंट पे विभवांतर को नापने के लिए जुड़ी हुई है, जिस बिंदु पर तार का विभवांतर, जिस बिंदु पर तार का विभवांतर और सेल का विभव या सेल का विद्युत वाहक बल एक समान होंगे, उस स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारामापी समान विभव पर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाएगा और धारामापी में शून्य विक्षेप को पढ़ लिया जाता है। और जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप मिला है, माने उसका विद्युत वाहक बल उसके बराबर है, तो उस लंबाई को नोट करके उसमें विभव पतन का हम गुणा कर देते हैं, जिससे हमें उस बिंदु विशेष पर विभव का मान मिल जाता है। और चूंकि जिस बिंदु पर विभव मिला है उस बिंदु के बराबर विद्युत वाहक बल है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी दो अनुप्रयोग हैं, एक और सुग्राहिता, माने दो प्रश्न तो ये हो गया। तीसरा प्रश्न सिद्धांत भी हो गया, सुग्राहिता से संबंधित है कि विभवमापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं। ऐसा कोई भी उपकरण जो छोटी से छोटी न्यूनतम राशि को भी संवेदनशील हो। अब ये चूंकि विभवांतर को नाप रहा है तो ये न्यूनतम विभवांतर को भी नाप सके, इसके लिए माने क्या होना चाहिए, विभव पतन की दर जो है कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा विभव पतन कम होगा उतना हमारा विभवमापी संवेदनशील होगा। और विभवमापी में दो ही चीज़ें हैं, एक V/L। तो हम विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसे कम कर सकते हैं दो तरह से। या तो हम विभवमापी में तारों की संख्या बढ़ा दें, यदि तारों की संख्या बढ़ा देंगे तो प्रति एक अंक लंबाई विभव पतन कम हो जाएगा और हमारा विभवमापी अत्यधिक सुग्राही हो जाएगा। दूसरा, धारा के मान को कम कर दें तो V का मान कम हो जाएगा। जब धारा का मान कम करेंगे तो V का मान कम हो जाएगा, V का मान कम होगा तो विभव पतन का मान भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी विभवमापी को सुग्राही बनाने के दो उपाय हैं, दो तरीके हैं। या तो विभवमापी के तारों की लंबाई बढ़ा दी जानी चाहिए या उसमें प्रवाहित होने वाले अचर धारा को मान को कम कर देना चाहिए। अब इसके दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग जो हम लोग के कोर्स में है, दो प्रैक्टिकल है, ये दो एक्सपेरिमेंट कौन से हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और दो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या है, हमें इनकी सर्किट मालूम होना चाहिए और सर्किट विभवमापी का किस तरह से बनता है वो आप लोग पहले देख लो। कि विभवमापी जो है उसमें दो परिपथ होते हैं, एक मुख्य परिपथ कहलाता है और एक गौड़ परिपथ। तो मुख्य परिपथ हम कोई भी प्रैक्टिकल करें, मुख्य परिपथ वही बनेगा। मुख्य परिपथ का काम होता है कि अपने उपकरण को सुचारू रूप से चलाना, अर्थात सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए कि जब तक तारों में एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तारों में अचर धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो ये कोई काम का नहीं है। तो हम एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तारों में धारा प्रवाहित करने के लिए मुख्य एक बिंदु से जो दोनों तारों के बीच में, दोनों तार जो 4 मीटर या 10 मीटर की लंबाई होंगे उसके दो एंड के बीच में एक परिपथ जोड़ते हैं। इस परिपथ में एक उच्च हाई टेंशन बैटरी का जो धन सिरा है उसे हम एक सिरे से जोड़ देते हैं और इसके ऋण सिरे को एक कुंजी से जोड़ते हैं। क्योंकि धारा जब रीडिंग ली जा रही हो, जब मैंने प्रेक्षण लिए जा रहे हूँ तभी इसमें प्रवाहित की जाना चाहिए, वैसे प्रवाहित नहीं की जाना चाहिए। तो नहीं तार गर्म होगा और उसके विभव पतन में अंतर आएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन के कारण विभव पतन भी परिवर्तित होगा। इस कारण एक कुंजी, यहाँ पर कुंजी K1 लगा देते, साथ ही बैटरी हमारी क्यों खर्च हो, बिना कारण धारा प्रवाहित हो, इसलिए एक उच्च हाई टेंशन बैटरी और उसके बाद एक कुंजी और कुंजी से एक रियोस्टेट का जोड़ देते हैं। रियोस्टेट और ए और बी के बीच में जोड़ दिया जाता है। माने विभवमापी का मुख्य परिपथ में एक
हाई टेंशन बैटरी, जिसका कार्य तारों में एक समान अचर धारा प्रवाहित करना। कुंजी केवल आवश्यकता अनुसार परिपथ को धारा देना और धारा रोक देना। और रियोस्टेट धारा के मान में या आरोपित विभवांतर को कम या अधिक करने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। हम अपने विभवमापी में धारा के मान को कम अधिक करके उसे और अधिक सुग्राही कर सकते हैं, कम करके, इसलिए यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगा होता है, धारा नियंत्रक जिसको बोलते हैं। तो ये धारा के मान को कम ज़्यादा कर सकता है। तो हमें धारा का मान कम करना है यदि, तो हम और संवेदनशील बनाने के लिए इसे जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रयोग का विभवमापी का परिपथ हो, उसमें ये तीन चीजें दोनों सिरों के बीच जुड़ी होंगी, एक हाई टेंशन बैटरी, एक की और एक धारा नियंत्रक। इसके बाद हम आते हैं किस प्रैक्टिकल पे, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए E1 और E2, मान लो हमें दो प्रायोगिक सेल दिए गए हैं जिसका विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 है। तो हम विभवमापी में इन्हें क्या करेंगे, पहले तो जोड़ेंगे, हमारा मुख्य परिपथ वही रहेगा। हमने क्या किया, दोनों सेलों के धन सिरों को उसी सिरे से जोड़ दिया जिससे हाई टेंशन बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है। धन सिरा और दोनों के धन सिरे जो एक ही स्थान पर जुड़ना चाहिए, ऋण सिरा नहीं जुड़ना चाहिए, धन सिरा ही जुड़ना चाहिए, ताकि हम जब विभवमापी पे लें तो जहां पर इसका विभव समान होगा हमें पता चल सके। दूसरा, इनके ऋण सिरों को हम एक द्विमार्गी कुंजी लेते हैं और द्विमार्गी कुंजी के दोनों जो सिरे होते हैं, दोनों सिरों के बीच में, द्विमार्गी कुंजी के दोनों बाहरी सिरों पर हम इसके ऋणात्मक ध्रुव को जोड़ देते हैं, जबकि द्विमार्गी कुंजी का जो बीच का पेच, संयोजक पेच होता है, उससे हम एक प्रतिरोध बाक्स को जोड़ देते हैं और प्रतिरोध बाक्स का दूसरा सिरा हम धारामापी से जोड़ देते हैं और धारामापी का दूसरा सिरा एक चौकी G से जोड़ दिया जाता है। तो द्वितीयक परिपथ में क्या क्या किया हमने कि दिए गए प्रायोगिक सेलों के धन सिरों को बैटरी के धन सिरे की से जोड़ दिया, बैटरी जिसके माने विभवमापी के धन सिरे से जोड़ दिया, जिससे कि बैटरी का भी धन सिरा जुड़ा हुआ है। फिर इनके ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी के दोनों किनारों से जोड़ दिया और बीच के सिरे से एक प्रतिरोध बाक्स को जोड़ा और प्रतिरोध बाक्स के द्वितीय सिरे को धारामापी से और धारामापी को दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़ दिया। अब क्रियाविधि क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी है, पहले E1 वाले को हम ये कुंजी K1 को लगाया, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, एक अचर धारा प्रवाहित होने लगी। अब इसके बाद E1 वाले सेल को प्रथम प्रायोगिक सेल की कुंजी को लगाकर हम परिपथ पूर्ण कर देते हैं और जाकी को हम इधर उधर घुमाते हुए, इधर उधर रखते हुए, तारों पर इधर उधर रखते हुए शून्य विक्षेप की तलाश करते हैं। जिस बिंदु पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाता है उसकी धन सिरे से दूरी नाप लेते हैं। मान लो कि J1 पर हमें प्रायोगिक सेल E1 के लिए क्या मिलता है, शून्य विक्षेप मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि Ag1 इक्वल टू L1। फिर हम क्या करते हैं कि ये कुंजी को निकाल लेते हैं E1 वाली को और प्रायोगिक सेल E2 के और RB प्रतिरोध बाक्स वाली कुंजी को लगा देते हैं। अब प्रायोगिक सेल, द्वितीय प्रायोगिक सेल परिपथ में जुड़ जाता है। अब पुनः जाकी को इन तारों की, विभवमापी के तारों के विभिन्न स्थानों पर तब तक रखते रहते हैं, तब तक रख के निरीक्षण करते हैं जब तक कि हमें धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त न हो जाए। मान लो हमें J2 पर द्वितीय प्रायोगिक सेल के लिए शून्य विक्षेप प्राप्त होता है और Aj2 इज इक्वल टू L2 है, ये L1 था और ये कितना मिला, L2। यदि विभवमापी में अचर धारा प्रवाहित करने पर इसका विभव पतन रो हो, मान लेते हैं कि इसका विभव पतन K है, तो Aj1, तो पॉइंट J1 पर विभव अर्थात E1, पॉइंट J1 पर विभव इज इक्वल टू K इंटू L1।
इसको हम कहते हैं जे पर विभव, J1 पर विभव E1 किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, या J1 पर E1 इज इक्वल टू J1 पर विभव। और द्वितीय प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल J2 इक्वल टू J2 पर E2 इक्वल टू J2 पर विभव। तो J2 पर विभव क्या हो गया, K इंटू L2। अब हम भाग दे देते हैं, तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 इंटू के और L2 इंटू के से के कैंसिल हो गया, तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो सेलों के जिनका विद्युत वाहक बल बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम हो के बीच तुलना कर सकते हैं। दो सेलों के जिनके विद्युत वाहक बल परिपथ में, मुख्य परिपथ में ली गई बैटरी